name is Dr. Sadhvi Bakshi Bharti. हम लंदन से हैं. हमारी हिंदी हमने माँ की कृपा से हमने अभी अभी सीखी है. हमारे शब्दों में ऊंच नीच होगी तो हमें प्लीज़ क्षमा करना. तो हाँ, हम साइकाइट्रिस्ट रह चुके हैं. I've done a PhD एंड मेरी जो स्पेशलिज्म थी वो थी कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस. तो वहाँ गवर्नमेंट के लिए कार्य करती थी. और ये जो दीदी ने ये जो बताया है, it actually applies to what the work they're doing here today. ये जो टाइम्स का जो वर्क होता है उसको, क्योंकि जो आपके शरीर में जो रोग है, जो दिक्कतें हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसका इलाज भी आपके अंतर्घट में ही है. क्यों? क्योंकि उसका पावर सोर्स आपके अंतर्घट में है. किसकी बात कर रहे हैं? उस आत्मा की बात कर रहे हैं, उस प्रकाश की, उस पावर सोर्स की बात कर रहे हैं. मैं स्ट्रेट शब्दों में आपको बता रही हूँ. That आत्मा, that soul, that's within your body. अब ये जो है बाहर से हमें साधन क्यों चाहिए? क्योंकि हमारी जो आंतरिक इंट्यूशन है उस आत्मा को हम जानते नहीं. वो अपने शरीर को जानते हैं. शरीर दिखता है. मन को जानते हैं क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ, जो मेरी वचन जो निकल रहे हैं, मेरे जो थॉट्स जो आप पर इम्पैक्ट हो रहा है उसका रिएक्शन मैं फील कर रही हूँ. तो मुझे पता है मैं तन भी हूँ, मन भी हूँ. आत्मा का मुझे कुछ पता नहीं लगता. पर जहाँ मैं यहाँ खत्म हो गई, मृत्यु होगी हमारी यहाँ, तो आप हमें छप्पन भोग दे दीजिए, मेडिसिन दे दीजिए, पानी दे. उठने वाली तो है नहीं. उस सोर्स को कैसे जाना जाता है, इसके बारे में दीदी ने बताया कि पूर्ण गुरु की आवश्यकता है. पर ये जो कॉन्सेप्ट है कि हम वांट टू बी ब्रिलियंट एवरी डे, हर एक दिन हम क्या चाहते हैं? हमारी एंजाइटी, डिप्रेशन, फिक्र किस चीज़ से आता है? कि हम समाज में परफेक्ट नहीं हैं. हम चाहते हैं हम सबसे हेल्थीएस्ट हों, सबसे सुंदर हों, सबसे अच्छे हों, सब हमसे everyone thinks I'm the funniest person, the best person. मेरे पास 1000 दोस्त हो. ये चाहता है, एक स्टेटस चाहता है एक व्यक्ति. पर वो स्टेटस क्या है? वो आपके बिहेवियर्स में दिखता है, पर वो आपके थॉट्स में. आप कुछ अच्छा विचार देते हो, दूसरे उस पर वाह वाह करते हैं, आप उसका इम्पैक्ट देखते हैं, तो आप अपने आप में बहुत अच्छा फील करते हैं. फीलिंग, you feel good. Others like you, you feel good. अब हम एक social creatures हैं. Anthropology का जो science है यही बताता है that we are communal. We need other people. Emotions and physiology. पर जब इसको control करना है, हर एक दिन brilliant होना है. अब ये तो बहुत behavior मुझे देखना पड़ेगा. अब इस concept को आप जब देखोगे behavior थकावट वाली बात है, तो मुझे हर एक पल देखना होगा कैसे पाँव रखती हूँ, कैसे उठ रहे हैं, कैसे. That's a lot of mental pressure. Thoughts. हमारे विचार तो खत्म नहीं होते दीदी. कैसे माइंड को कंट्रोल में लेकर आएंगे? What do you mean आध्यात्मिक does this? कैसे इसको कंट्रोल में लेकर आएंगे? जब तक हम मेडिटेशन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई भी फ्लो वाला काम कर रहे हैं, स्टडीइंग, whatever we're doing, डांस, म्यूजिक, क्रिएटिविटी, जो भी जिस चीज़ में हम लगे हुए हैं, उस थोड़ी देर के लिए हमारा माइंड स्विच ऑफ हो जाता है. एक बेसिक कॉन्सेप्ट. आप फोन पर हो, म्यूजिक सुन रहे हो, YouTube देख रहे हो, Instagram पर जा रहे हो, या आपके मोबाइल फ़ोन ने आपके माइंड को क्यों हैक किया? क्योंकि जब तक आप वो देख रहे हो आपका ब्रेन स्विच ऑफ है. वो आपको एक डोपामिन हिट देता है, आपको लगता है यस आई फील गुड. ठीक है, आपके थॉट्स को हैक कर रहा है. यू फीलिंग गुड. आपके इमोशंस जो वो आप जिस पर आप ध्यान दे रहे हो, वो आपकी जो बाकी जो फिजियोलॉजी चीज़ें उठा रही हैं कि दिस इज़ नेगेटिव, दिस इज डेंजर, दिस इज स्कैरी, आई एम नॉट फीलिंग वेल, उससे डिस्ट्रैक्ट करता है. तो इसीलिए आपको लगता है आपकी फिजियोलॉजी भी ठीक है. और इसी समाज ये चीज़ों के कारण हम बीमार हैं. क्योंकि हमारी जो इंटरनल जो मोनोलॉग है, आवर इंटरनल वॉइस, आवर आत्मा, उसको दबा दिया है. पर ये सबसे ईजीएस्ट है जो फिजियोलॉजी को कंट्रोल कर सकते हैं. और जो उन्होंने दीदी ने कहा है कि द हार्ट gives the most electrical output. आपने meditations के बारे में पढ़ा होगा. If you do heart chakra meditation, ऐसी चीज़ें करते हो तो आपका aura बढ़ता है. And when you do that, आप notice करोगे कि you feel more positive. पर इसकी एक higher technique है. फिजियोलॉजी को, अपने हार्ट को कंट्रोल करने के लिए आपको rhythmic breathing करने की आवश्यकता है. पर वो भी फिर वही बात आ गई, जब तक वीडियो चल रही है, जब तक एक्सरसाइज कर रही हूँ, तब तक चलेगा. रिदमिक ब्रीदिंग तो मैं कॉन्स्टेंटली नहीं कर सकती. आई एम टॉकिंग टू यू नाउ, आई कांट डू इट. तो ये कैसे? हाउ इज दिस प्रैक्टिकल? वो परा विद्या, वो ब्रह्म ज्ञान. क्यों? क्योंकि वो जो शाश्वत नाम है, जो आपके अंतर्घट में,
कहते मन मंदिर तन वेस कलंदर कट ही तीरथ नामा, एक शब्द मेरे प्राण बसत है बौर जन्म नामा। गुरबानी में ये लिखा गया है कि आपका मन मंदिर है, कि मन के अंदर है, आपके अंतर्घट में, इन योर माइंड, इन योर बॉडी इज योर सोल्यूशन। कट ही तीरथ नामा, वो जो आपने 9600 नसों की बात की थी, अंतर्घट में उसको सुलझाने का। ईरा पीरा सुषमना, ये सुषमना तब एक्टिवेट होती है जब आपको पूर्ण सत्ता मिलती है और वो आपका थर्ड आई होते हैं। Then you are able to breathe in enlightenment. When you breathe, what happens? Your cerebrospinal fluid, it circulates in the body, creates your way. तो वो जो शाश्वत सिमरन की जो बात दीदी कह रही थी, जो हमारे वेद शास्त्र सब कहते हैं, in the Bible में भी क्या है, in the beginning there was the name was God, and the name was with God. वो जो नाम, उस शाश्वत नाम की जो बात की है, वो जीभों से नहीं बोली जाती, वो आपके श्वास में है। उसके साथ, उस सूक्ष्म फ्रीक्वेंसी के साथ आप कनेक्ट हो गए, बाकी जो फ्रीक्वेंसी आप उसको आराम से पिकअप कर देंगे, because this is an electrical receiver. पर जो हम रिसीव कर रहे हैं उसको हम फिल्टर नहीं कर पाए हैं, तो आउटपुट हम कैसे अच्छे से करें। तो उस रिसीवर को फाइन ट्यून करने के लिए हमें एक एंकर चाहिए। एंकर क्या है? वो है वो सिमरन, दिस रिदमिक ब्रीदिंग। और ये नित्य निरंतर चलता है। आप जब सो रहे होते हैं आपकी ब्रीदिंग चलती है, अब जब खा रहे हो चल रहे हैं। अब हमारे में और आप में इस समय में क्या अंतर है? आपके सांसें आ रही जा रही हैं, उस पर कोई आपको ध्यान नहीं है। हमारा हर एक श्वास का गिनती हो रहा, मैं खड़े खड़े सिमरन कर रही हूँ। क्यों? Because I have been connected to that frequency. I can pick it up and it's going constantly, and it's helping me be brilliant every day. जो आप अचीव करना चाहते हो, आपने उस सूक्ष्म को पिकअप करने, आपको पता लग जाएगा। आपकी बॉडी पहले बताने लगती है, if you get a slight headache, you start feeling a little bit unwell, थोड़ा डिजी, आपको पता लग जाता है कोई ना कोई दिक्कत है। आप उस चीज से टैकल कर रहे हो, then you come to times, then you come for solutions, physiologically। फिर आपको फिर होता है कि अच्छा, फिर तब तक बीमारी बनती नहीं। Prevention is better than cure, and that's what we're aiming for। पर जो अध्यात्मक है, वो अध्यात्मिक सुप्रीम साइंस कहा जाता है। यहाँ भारत में एक दिक्कत है, हमने जो देखे, भारत में हमें बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें मिली और ये एक स्पिरिचुअलिटी का बहुत अच्छा नींव है। बट यहाँ की जो मेडिकल साइंस है, एक बार पर रुके, जब वो प्रूव नहीं कर देती वो रुक जाती है, कहती इट्स नॉट पॉसिबल, ये सब मिथ्या है। पर हमारी जो इंटरनेशनल है वो बैठ के कहती है आई बिलीव द सुप्रीम सुपर कॉन्शियसनेस, न्यूरो साइंस के द्वारा शायद पता कर सकते हैं, उसकी खोज रहती है। आपने जब मना ही कर दिया, आप खोज नहीं करोगे। पर साइंस क्या है? असल इंसान जो है, आप हर एक व्यक्ति जो हो, आप एक साइंटिस्ट हो, जिसके पास सबसे अधिक नॉलेज होती है वो ही सबसे बेस्ट सर्वाइव करता है। यू नो व्हेन दे से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सिर्फ फिजिकली फिट नहीं, फिट माने कि मतलब हर एक परिस्थिति में वो सोल्यूशन ढूंढ पाए। इन द परस्यूट ऑफ नॉलेज, दैट्स व्हाट अ साइंटिस्ट इज। तो साइंटिस्ट क्या करते हो? पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर देखते हैं। आइजैक न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी को उन्होंने डिस्कवर किया था, क्रिएट नहीं किया था, डिस्कवर किया था। द एप्पल फेल। पर हमारे गुरुदेव बहुत सुंदर बात इस पर कहते हैं कि जहाँ उसने उस चीज पर चिंतन किया होता सही दिशा में, कि वो कौन सी ऊर्जा है, वो कौन सा साइंस है, वो कौन सा आकर्षण है जो उसको उसके साथ जोड़े रखा, तो शायद आज तक मेडिकल साइंस अध्यात्म को भी समझ, क्योंकि कृपा हो जाती है। योर क्वेश्चन इज द राइट वे। हमने अपवर्ड्स जाना है, फ्रॉम आवर बेसिक फिजियोलॉजी टू आवर ब्रिलियंट बिहेवियर। क्योंकि आप जब देखोगे 70% ऑफ आवर कम्युनिकेशन हमारी बॉडी लैंग्वेज है। मैं जो यहाँ खड़ के आपसे झूठ बोलती होती तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ने पिकअप कर लेना था, अपने आकर्षित नहीं हो जाता। वाई? क्योंकि आपके आंतरिक में जो सोच हमारे में है वो आप में ही भी है, वो आप, और वो आपको बता रही है दिस इज ट्रू, दिस इज राइट, दिस इज हाउ इट इज। बिकॉज एक और चीज हम कहना चाहते हैं, द बिगिनिंग ऑफ टाइम, जब आपने कभी चिंतन किया है, जब इंसान था, हम तो टेबल चेयर ये सब अब खरीदते हैं, क्योंकि बाहर लगा होता है, घर में 1000 होते फिर भी लेकर आते हैं। पर उस समय में जब जंगलों वनों में रहते थे तो पानी भी सिर्फ हाथ से लेते थे। फिर सोचा ओके मे बी आई कैन टेक इट इन लीव्स, मे बी इन अ कोकोनट शेल। करते 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 उन्होंने क्रिएट किया, साधन बनाए।
हमारी इंटरनल ट्यूनिंग करनी बहुत आवश्यक है, और उसके लिए आपको फिजिकली take the supportive times and the work that they're doing here, but to control your physiology, to be able to do this automatically, mastery, without thinking, without pressure, उसके लिए तो ब्रह्म ज्ञान वो ईश्वर दर्शन ही है, क्योंकि आपने उस पावर सोर्स को देख लिया, उसी से कनेक्ट हो गए। जैसे ये सब कुछ चल रहा है, ये फैन शायद कितने हाई टेक हो जाए, इसके पीछे पावर सोर्स ना हो तो कोई फायदा नहीं। आप तो सबसे ब्रिलियंट टेक्नोलॉजी हो इस दुनिया में, यू आर द क्राउन ऑफ क्रिएशन, और इसको कैसे यूज करना है ये हमें अभी तक पता ही नहीं। तो इसको यूज करने के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और कैसे जो हमारा वास्तविक देह है उस ईश्वर को मिलना, सिर्फ देखना नहीं, ईश्वर दर्शन से शुरू होता है, पर होना है मिलाप करना। गोविंद मिलन की ये तेरी बनी, उसको मिलने की तो वो पूरी यात्रा तय करनी होती है, और वो यात्रा तभी तय होगी if you can see your goal। आप अपने गोल को नहीं जानते, आप इन चीजों पर कार्य कैसे करें? तो इस गोल को क्लियर करो, ईश्वर को प्राप्त करना, that's your main objective, and in order to do that you need a healthy body, you need a healthy mind, you can control your physiology through a divine technique which is divine knowledge, Brahman। आप सभी का thank you for inviting us to